खास फायदा है कि नहीं है, लेकिन आपका पास्टर का या आपका जो आपके सामने सेवा करने वाले लोग जो है, आपका बीच में बैठ करके जो आपको आत्मिक खाना, आत्मिक भोजन दे रहे हैं, वो क्या सोच करके, क्या समझ करके, प्रभु से क्या अगुवाई मांग करके आपके सामने में सेवकाई कर रहे हैं, उसका कारण जानना, उसका बैकग्राउंड जानना, उसका रूट जानना आपका अधिकार है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो इस बात को हम समझा कि जब हम नया नया आया था तो इस सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए एज ए ग्रुप परमेश्वर किन बातों को बता रहा था वो हमने आपको बताया। हालेलुया। अगर आप लोगों को, जितने लोग 21 फास्टिंग डेज में जो लोग उस समय में शामिल हुआ था, क्या आप लोगों को कुछ एक दो कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट याद है जो मैंने आपका बीच में सेवा किया था? ऐसा कोई एक दो सब्जेक्ट याद है क्या? अच्छा, एक बात पूछेगा, हाँ, पिछला संडे क्या मैसेज हुआ था वो याद है? ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आपको बताएगा। उन दिनों में 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर का दौरान में दो विषय था जो प्रभु ने मेरा मन में बहुत जोर से बात किया था, और वो हम बार बार आप लोगों का बीच में उसी विषय में हम सेवकाई किया था। एक था रिकंसिलिएशन। बोलिए रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप, यानी कि माफी मांगना और माफ करना। हालेलुया। कितना लोग को याद है, हम ये दो बात के बारे में हम ज्यादातर सेवकाई उन दिनों में किया था, माफी मांगना और माफ करना। ये कलीसिया के विषय में एज ए ग्रुप हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, हमारा बीच में विश्वासी का बीच में, सेवक लोगों का बीच में, एल्डर्स का बीच में, लीडर्स का बीच में, सबका वर्किंग स्टाफ सबका बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आना है, एक यूनिटी आना है, जिसके लिए रिकंसिलिएशन या मेल मिलाप का जरूरत है। इस बारे में परमेश्वर ने उन दिनों में मुझसे बात किया। उसके बाद में फिर मैंने नोटिस किया, जब हम ऑर्डिनेशन लेकर के आप लोगों का बीच में एक कलीसिया का जिम्मेदारी जब प्रभु ने हम लोगों को दिया, तब इस जिम्मेदारी लेने का बाद में हम एक ग्रुप के लिए मैसेज ना दे करके एक एक विश्वासी को पर्सनली कैसे हम बिल्ड कर सकता है, इस बारे में प्रार्थना के साथ हम आपको अभी तक, इतना महीना तक, इतने हफ्तों तक प्रभु जितना हमको प्रकाशन दिया है, बहुत ज्यादा तो हम नहीं बोलेगा, लेकिन जितना प्रभु ने दिया है ईमानदारी के साथ आपका बीच में हम सेवकाई किया है। हालेलुया। कितना लोग इससे आशीष हुआ है बीता दिनों में? हाथ दिखाइए, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दो बातें हैं, परमेश्वर का संदेश एक झुंड के लिए, परमेश्वर का संदेश एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए। इंडिविजुअल प्रोफेसीज बोलता है, ग्रुप प्रोफेसीज बोलता है। बोलिए हालेलुया। हम जो बोलने के लिए जा रहा है, कल अभी चर्च खत्म होने का लास्ट समय है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान भटक के मत बैठना। बहुत सेंसिटिव बातों को आपको हम अभी बताने के लिए जा रहा है, ठीक है? सेंसिटिव बातों को जब हम ध्यान से नहीं सुनता है तब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, फिर बिना मतलब का बात उठता है, इसलिए हम आपको पहले से ही सावधान करके बोल रहा है। कुछ सेंसिटिव बातों को हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा है जो प्रभु ने मुझसे बात किया है, इसीलिए बड़ा ध्यान के साथ आप बैठिए। हम आज आपके लिए कुछ एक दो बातों को लेकर के आया जो पिछले कुछ दिनों से प्रभु मेरा मन में बात कर रहा है, इस कलीसिया के विषय में, इस कलीसिया के विश्वासियों के विषय में, और इस सेवकाई में सेवा देने वाले प्रभु के दास और दासियों के विषय में। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम प्रोफेटिक मैसेज के साथ में आज खड़ा होगा। कभी कभी इस तरह का संदेश देने के लिए कभी कभी ऑन द स्पॉट परमेश्वर का आत्मा हम लोग को इंस्पायर करता है एक पर्टिकुलर विषय या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर प्रोफेटिकली बात करने के लिए। इसलिए इस तरह का सेवकाई में कई बार क्या होता है, समय कभी जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम जुबान दिया है 12:30 के अंदर ही हम खत्म करेगा। हालेलुया। इसके अंदर जितना हम आपको दे पाएगा, जितना आपको हम बता पाएगा, उतना आप लीजिए, सुनिए, समझिए और प्रार्थना के साथ में बैठिए। बोलिए हालेलुया। मुझे बहुत खुशी है, टेस्टिमनी के टाइम पे अंकल बेबी जो खड़ा हुआ, प्रोफेटिकली बात कर, इन दिनों में प्रभु ने उनसे जो बात किया तो मेरे लिए कंफर्मेशन का जैसा था, क्योंकि आज सुबह हम सोच के आया था कि हम आज खड़ा होगा, प्रोफेटिकली प्रभु हमको जो बात किया है वो हम आप लोगों से शेयर करेगा। और जब अंकल भी वही चीज को प्रोफेटिकली बातों को बोलने के जब खड़ा हुआ, वो मेरे लिए कंफर्मेशन का जैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया
कि एक झुंड के लिए, एक कलीसिया के लिए प्रभु ने कई बार बात किया, और एक विश्वासी के लिए, एक इंडिविजुअल विश्वासी को एक दुनिया में कैसे एक सच्चा मसीही बन करके, एक पावरफुल क्रिश्चियन बन करके, एक अनॉइंटेड पर्सन बन करके चलने के लिए जो जो आत्मिक आहार चाहिए, आपको आत्मिक एटमॉस्फेयर चाहिए, वचन का नॉलेज चाहिए, इतना दिनों में हम जितना प्रभु हमको बताया, जितना प्रभु हमको सिखाया, उतना हम आपको अब तक बता चुका है। हालेलुया। हमको प्रभु जितना बताया उससे बढ़ करके हम आपको नहीं बता सकता है। हालेलुया, है ना। जीसू जिसको जितना मेजरमेंट में देता है गिफ्ट, उतना ही गिफ्ट में हम ऑपरेट कर सकता है। हालेलुया। हमको इतना पता है कि प्रभु का जो कॉलिंग जो मेरा लाइफ का ऊपर में है, वो कौन सा फील्ड में है, प्रभु ने मेरा ऊपर में कौन सा बुलाहट रखा है, वो मुझको मालूम है। हालेलुया। मुझे पता है, आप में से बहुत लोगों को शायद पता है कि नहीं पता है, आप लोगों का लाइफ का ऊपर में परमेश्वर ने क्या कॉलिंग रखा है, इस बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग जानता है उनको पता है कि उनका ऊपर में जो परमेश्वर का ग्रेस है, जो अनॉइंटिंग है, उसका साथ में वो कितना काम कर सकता है, उसका बारे में खुद उनको पता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अभिषेक तुम्हारा ऊपर में है, वही अभिषेक तुमको सिखाएगा क्या बोलना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वही अभिषेक आपको सिखाएगा। हालेलुया। हमारा बीच में फिर अभिषेक में, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में सेवा करने वाला बहुत सारा गिफ्टेड लोगों को प्रभु ने हमको दिया है। हमारा दाइद पास्टर है, बेंगिया पास्टर है, इनको परमेश्वर ने रेवलेशन का गिफ्ट दिया है। रेवलेशन के हिसाब से आपका लाइफ में क्या चल रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह से प्रभु बातचीत करने के लिए प्रभु इन दासों को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही हमारा बीच में सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा गुंगते अंकल है। उनको प्रभु ने एक हीलिंग गिफ्ट दिया है, तो वो उस गिफ्ट में फुल फॉर्म में सेवा करने से पिछला कितने सालों से हम देखा है, बड़ा बड़ा बीमारी से चंगा होकर के लोग टेस्टिमनी बोला है। आप लोग खुद भी जानता है। हालेलुया। और इसी के द्वारा कितना नया नया विश्वासी लोग भी कलीसिया से जुड़ा है, ये भी आप जानता है। बोलिए हालेलुया। फिर एक तरह का प्रोफेटिक गिफ्ट होता है। हम लोग कई बार सोचते हैं प्रोफेसी का गिफ्ट का मतलब होता है आप मेरे पास में आइए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, हमको इधर में जाना है कि नहीं जाना है, हमको ये काम करना है कि नहीं करना है, मेरा शादी किससे होगा, मेरा नौकरी कब लगेगा। इस तरीके का भी प्रोफेटिक गिफ्ट इस्तेमाल करने का भी एक तो वरदान होता है जो प्रभु देता है। लेकिन किसी किसी को इस तरीके का प्रोफेसिस बोलने के लिए नहीं, आपका आत्मिक लाइफ का उन्नति के लिए आपको कौन सा वर्ड उस समय में चाहिए, वो बताने के लिए आत्मा कभी कभी अगुवाई करता है। हालेलुया। खोलिए मेरे साथ में 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 और उसका 3। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 और उसका 3। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से क्या क्या करता है, बोलिए उन्नति, बोलिए उन्नति, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। बोलिए उन्नति, उपदेश और शांति। बाइबल में क्या लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वे लोगों से उन्नति की बातें, यानी कि आपका उन्नति के लिए, आपका ग्रोथ के लिए आपको किन बातों का जरूरत है वो बातों को बोलता है। फिर उपदेश यानी कि करेक्शन बोलता है उसको। आपको क्या कुछ चीजों को हम नहीं जानता है, वो चीजों को पहली बार जानने के लिए परमेश्वर हमसे कई बार भविष्यवाणी का रूप में हमसे प्रभु बात करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में लिखा है शांति की बातों के बारे में। कई बार क्या होता है, हमारा लाइफ में बहुत ही टाइट सिचुएशन चल रहा होता है, हम बहुत तकलीफ में होता है, हमारा तकलीफ को हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। ऐसा कभी कभी टाइट सिचुएशन आता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हुआ है? बहुत टाइट सिचुएशन में है, हम उसके बारे में हम शेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम लोगों से शेयर करेगा तो या तो लोग उसका बतंगड़ बना करके मेरा चुगली करके गॉसिप स्टार्ट कर देगा, या फिर मेरा नाम खराब कर देगा। होता है। इसलिए कई बार हम डिसाइड करता है कि हम किसी को नहीं बताएगा, हम केवल यीशु को बताएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा ही समय पर कई बार परमेश्वर अपना भविष्यवक्ताओं को
आत्मा में अगुवाई करके बोलता है कि जाओ ओ फलाना व्यक्ति का पास में जाओ, वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम से जा रहा है, उसको बोलो कि परमेश्वर ने तुम्हारा प्रार्थना को सुन लिया है, तुमको तुम्हारा कष्ट को देख लिया है, वो तुमको तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया। जब आप कभी भी किसी को अपना प्रॉब्लम का बारे में नहीं बताया, ऐसा समय में कोई एक अनजान व्यक्ति आकर के आपको जब ऐसा शांति का बात बोल करके चले जाता है, कैसा लगता है? कैसा लगता है? हालेलुया। एक विश्वास आता है हमको, एक शांति आता है कि मेरा प्रॉब्लम परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और परमेश्वर खुश हम हो जाता है कि परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से भी प्रोफेटिक ऑफिस में काम करने वालों को मैंने बहुत साल देखा है। ऐसा लोगों का अनॉइंटिंग का अम्ब्रेला में रह करके इम्पार्टेशन भी मैंने अनुभव किया है, इसलिए परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे पास में आएगा, बोलेगा सिस्टर हम एग्जाम लिखा है, हम पास होगा कि नहीं, आप हमको प्रोफेसर करके बताओ, तो हम बोलेगा चिंगमा। क्योंकि मेरे पास में प्रभु ने जो ग्रेस दिया है, वो ग्रेस से आपका उन्नति के लिए, आपको उपदेश करने के लिए, आपको शांति देने के लिए अगर प्रभु कुछ देगा तो हम आपको बता देगा। लेकिन उसके अलावा वो जो एकदम पर्टिकुलर प्रोफेसाई करने के लिए हमेशा हमको प्रभु ऐसा आत्मा कभी कभी अगुवाई नहीं करता है। इसीलिए मेरे पास ऐसा वाला प्रार्थना लेकर के मत आना। लेकिन अगर आप हमको बोलेगा कि सिस्टर आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा ऐसा बात है, अगर प्रभु आपसे कुछ बात करता है तो हमको बताइए सिस्टर, ऐसा अगर आप बोलेगा तो हम बहुत कंफर्टेबल है ऐसा आप प्रार्थना आपके लिए करने के लिए। हालेलुया। लेकिन हमारे ही बीच में जैसे पास्टर अंकल लोग हैं, इन लोगों को परमेश्वर जो है पर्टिकुलर रेवलेशन देता है। सही बोला अंकल हम लोग ना? आप लोग इनका मिनिस्ट्री के द्वारा आप लोग बहुत सारा लोग ऐसा टेस्टिमनीज को आप लोग का बीच में बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पर्टिकुलर बातों विषय के बारे में परमेश्वर बात करता है कभी कभी किन लोगों के द्वारा। ये भी एक प्रोफेटिक ऑफिस का एक अलग एरिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम आपको ये बताने के लिए चाह रहा है कि प्रोफेटिक गिफ्ट या एक भविष्यवाणी का वरदान किस किस एरिया में काम करता है, ये आपका मन के बारे में बताएगा, आपका लाइफ का छुपा हुआ बातों के बारे में रिवील करेगा। कई बार मैंने ऐसा अनुभव किया है, कोई व्यक्ति को हम पहली बार मिल रहा है, लेकिन चेहरा देख करके, मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ था, हम पंजाब में एक मीटिंग के लिए गया था, वहां पे एक लड़की प्रेयर के लिए सामने में आया था। वो लड़की को हम ऐसा देखा, उसको हम पूछा तुम्हारा पापा दारू पीता है? वो बोला हाँ। फिर उसका चेहरा को हम देखा, बोला कि तुम लोग 3 बहन लोग है? वो बोला हाँ। हम बोला तुम सबसे बड़ा बहन है? वो बोला हाँ। फिर उसको हम पूछा कि तुम अपना पापा से बहुत नाराज है, तुम उसको मारने का कोशिश कर रहा है ना? वो बोला हाँ। डर गया वो। हम पहले जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं बोला था, वो भी डर गया, हम भी डर गया। हमको तो उस टाइम पे टेंटेड हम सीआईडी हो गया, ऐसे लग रहा था। इस तरह से भी कभी कभी परमेश्वर बात करता है। बोलिए हालेलुया। अगर मनुष्य आपका बात को, आपका दिल को नहीं समझ रहा है तो टेंशन नहीं लेने का। स्वर्ग का एक परमेश्वर है जो आपका मन का हर एक बात को जानता है। हालेलुया। स्वर्ग का एक परमेश्वर है जो आपका परिवार का, आपका लाइफ का हर कठिन बात को, हर कठिन परिस्थिति को अच्छी भली भांति जानता है। हालेलुया। आपका लाइफ, आपका प्रॉब्लम, आपका सिचुएशन, आपका डिलेमा, आपका कंफ्यूजन, आपका फियर, आपका डाउट परमेश्वर का आंखों में छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर सब चीज को जैसा है वैसा जानता है, वैसा देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना सा बोलने का मेरा मतलब बस एक ही है, क्योंकि अब हम जो बोलने के लिए जा रहा है उसको आप मिसअंडरस्टैंड मत करना। प्रभु ने जैसा जैसा बताया है हम वैसा वैसा कट्टर कट्टर बताने जा रहा है। किसी किसी को शायद खराब भी लगे तो भाई प्रभु में हमको माफ करना। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपको कुछ बताने के लिए चाह रहा है। हम जब अरुणाचल प्रदेश में आया था पहली बार, प्रभु ने हमसे कुछ बात किया था इस प्रदेश के लिए, इस स्टेट के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस कलीसिया के लिए। और उस बड़ी प्रार्थना के साथ में हम यहाँ पर आया था और उसी प्रार्थना के साथ आज भी हम यहाँ पर है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। हम दिल से चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो जागृति पहली बार आया था, उससे भी बड़ा जागृति फिर से हमारा बीच में आने पाए। हालेलुया। अलग अलग जगह से, अलग अलग डिनोमिनेशन से, अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग पूरा जगह से, जाति से लोग जो है वो यीशु की तरफ खींच करके आ रहा है, दौड़ करके आ रहा है। ऐसा हम कभी देखा तो नहीं, सुना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, लेकिन जब हम यहाँ पर है, हम उसको देखने के लिए बहुत भूख और प्यास से यहाँ पर प्रार्थना के साथ में है। हालेलुया। हम जब यहाँ पर आया था, परमेश्वर ने कभी भी हमको इस सेवकाई का या इस कलीसिया का सुपरस्टार होने के लिए हमको नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस सेवकाई का फेस बनने के लिए प्रभु ने हमको नहीं बुलाया है। इस सेवकाई में जो आप लोग ऑलरेडी हैं, उनको पीछे से सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमको जो गिफ्ट दिया है, प्रभु ने जो ग्रेस दिया है, जो अनॉइंटिंग दिया है, वो आपको बैकअप करने के लिए है, आपका सामने आकर के कैप्टन बनने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हम जब इधर में आया, प्रभु ने अनॉइंटिंग में, अभिषेक में इस्तेमाल किया, हम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को ऐसा करके देखा कि अभी तो पास्टर आ गया है, अभी तो मैडम आ गया है, ये लोग कर लेगा, ये लोग संभाल लेगा, ये लोग चला लेगा। ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शुरू से ही हम आप लोगों को एनकरेज किया, विजिटिंग जाना है, विश्वासी लोग जाओ, प्रार्थना करना है, विश्वासी लोग करो, और जो जो स्पिरिचुअल सपोर्ट करना है, विश्वासी लोग करो। हम आपको एनकरेज करेगा, हम आपको सपोर्ट करेगा, हम आपको बैकअप करेगा। हालेलुया। हम लोग का बीच में बहुत सारा ऐसा लोग है, जैसे आज पास्टर वर्शिप के टाइम पे भी स्पिरिट में जो बातों को मेरा बात में चल रहा था, वही बात को बोला, स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट। एनकरेजमेंट नहीं मिलने के कारण में बहुत लोग जो है वो दब के बैठ गया। हम नहीं करेगा, आप ही लोग करो, आप लोग बड़ा लोग है, आप ही लोग करो, आप ही लोग करो, आप ही लोग करो। ऐसा बोलने के कारण, डिस्करेज होने के कारण, अच्छा गिफ्टेड अनॉइंटेड विश्वासी जो हमारा बीच में अभी फुल फॉर्म में सेवा करना था, ये लोग चुपचाप बैठा हुआ है, दब के बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जितना लोग हम जो बोल रहा है, जितना लोग आत्मा में इस बात को जज कर सकता है, आप जानता है हम किस बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। आपका ये शिकायत था ना कि कोई हमको एनकरेज नहीं करता है, चलो आज हम बोलता है प्रार्थना करना है, हम एनकरेज कर रहा है, चलो किसके लिए प्रार्थना करना, चलो। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलता है कि हमको कोई शेयर करने के लिए, वचन बोलने के लिए हमको कोई एनकरेज नहीं करता है, आओ मेरे पास में आओ, हमको बताओ, हम एनकरेज करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। किस बात के लिए आप डिस्करेज हो गया, हमको आके बताओ। प्रभु जैसा अगुवाई करेगा, हम आपको एनकरेज करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कल हम एक प्रभु का दास से मिल करके आया, पता नहीं हम लोग थोड़ा समय के लिए ही बैठा बातचीत किया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में हमको, मेरा स्पिरिट में हमको ऐसा लग रहा है कि कोई हमको ऐसा बोला, कीप इट अप निसी, करो, बहुत अच्छा कर रही हो, और अच्छा करो, मतलब हार मत मानना, झुकना नहीं। ऐसा हमको मेरे स्पिरिट में बहुत एनकरेजमेंट हमको लग गया। तो हमको समझ में आया कि एनकरेजमेंट का एक वर्ड कितना डिफरेंस को लेके आ सकता है किसी का लाइफ में भी, उसको हमको समझ में आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरा ये दिल से दुआ है, इतने सालों में परमेश्वर ने जो यहाँ पर किया है, जिन लोगों के द्वारा प्रभु ने किया है, इसके अलावा नया नया लोग, हमारा नया पीढ़ी का बच्चा लोग भी, नया नया गिफ्टेड, टैलेंटेड, अनॉइंटेड लोग हमारा ही बीच में से उठने पाए। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना के साथ हम ये एनकरेज करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है नया नया अनॉइंटिंग पाया, नया नया परमेश्वर ने कुछ बातचीत किया, वो आकर के अपना विजन को जब शेयर किया, तो कभी मत बोला अरे हम इतना साल से प्रार्थना करता है, हमको तो कभी रेवोल्यूशन नहीं मिला है, तुमको कैसे मिल गया। उसको एनकरेज करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें अगर कुछ गलती है तो प्यार से उसको सिखाना है। प्रेज द लॉर्ड। 10 लोगों का सामने में खड़ा होकर के उसको मत बोलना कि तुम उल्टा पुल्टा बोलता है, नहीं। वो अगली बार जब कभी उसको सही दर्शन भी मिलेगा तो शर्म का मारे मुंह नहीं खोलेगा। क्यों? डिस्करेज हो गया। कुछ गलती है, इधर बुला करके, प्यार से बुला करके उसको बताना है, उसको समझाना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट यही है, हम जब यहां पर आया है, हम आपका कैप्टन बनने के लिए नहीं आया है। हम दोनों में से प्रभु ने जो भी हमको दिया है, आपका कैप्टन बनने के लिए नहीं है, आपको पीछे से बैकअप करने के लिए है। हालेलुया। सेवकाई में आगे किसको बढ़ना है?
एक भी बोल दो भाई, मेरा दिल खुश हो जाएगा। सेवकाई में आगे किसको बढ़ना है? प्रार्थना में आगे किसको बढ़ना है? सुसमाचार इवेंजलिज्म में आगे किसको बढ़ना है? आपको बढ़ना है। आपको उसमें चार्ज करने के लिए ही प्रभु ने हमको यहां पर भेजा है। बोलिए हालेलुया। फिर एक बात है, परमेश्वर ने कभी भी हमको फोर फ्रंट पे रहने के लिए हमको अगुवाई नहीं किया है। हालेलुया। अभी उपाय 2 है, इसलिए हम ये कर रहा है। नहीं तो मेरा तो अभी ये इच्छा है कि किसी संडे हम भी उधर में पीछे बैठे और हमारा बीच में प्रभु ने जो नया नया अनॉइंटेड चकाचक वाला प्रभु जो नया नया लोग को खड़ा कर रहा है, नया नया रेवलेशन के साथ में, नया नया स्वर्गीय बुद्धि के साथ में, ऐसा प्रचार सुनने के लिए हम भी चिल्ला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आपका साथ में कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है। अरे मतलब यीशु हमको बुला लिया तो हम चले जाएगा ना? नहीं होगा ना। उसके बाद फिर कौन आप लोगों को सिखाएगा? कौन आप लोग को फिर कॉमेडी हंसाएगा? फिर आप लोग इस जगह में हम कब तक आपका साथ में रहेगा इसको कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पूरा तरह से हमारा प्रार्थना का ऊपर में, हमारा सेवकाई का ऊपर में अगर आप लोग डिपेंड हो जाएगा तो हम जब तक रहेगा तब तक आप लोग हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जब चले जाएगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप खुद चार्ज होना है। हालेलुया। आप लोग अपना अपना कॉलिंग में, अपना अपना बुलाहट में चार्ज हो जाएगा। हम तब रहे या ना रहे, आप लोग बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये एक पहला बात है, हमको प्रभु ने यहाँ पर आपका कैप्टन बनने के लिए नहीं, आपको सेवा देने के लिए बुलाया है। आपको पीछे से स्पिरिचुअली सपोर्ट करने के लिए बुलाया है। हम एक एज ए होल कांग्रीगेशन, एज ए होल मिनिस्ट्री हम आपको यह बता रहा है। मैं विश्वास करती हूं मेरा मन का बात को आप लोग अच्छा से समझ रहा है। हालेलुया। उसके बाद आपका सामने, आपका फोर फ्रंट में आने के लिए नहीं, आपका बोझ को मेरा सिर में रखने के लिए हम इधर में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपका बोझ को, आपका बर्डन्स को हम मेरा सिर में रखने के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो काम केवल यीशु करता है। अपना बोझ मुझ पर डाल दो, ऐसा यीशु बोला है, हम तो नहीं बोला था ना। हम आपका बोझ ले लेगा तो फिर मेरा बोझ भी हम ही लेगा, तो फिर हम क्या करेगा? बुरा मत मानिएगा, खराब लगने के लिए हम नहीं बोल रहे बात को। हमारा जीवन का जो सिचुएशंस है, कई बार हमारा परेशानी है, बर्डन है, उसको हम उठाने के लिए कई बार कमजोर हो जाता है। इसके लिए हम हमारा भाई बहन लोगों को बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करके, हम खुद फास्टिंग में नहीं बैठ करके, एस्तर दीदी, नहीं एस्तर दीदी को नहीं बोलेगा, छोड़ दो। जंगरन, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, ठीक है? तो ठीक बोल दिया। मेरे लिए फास्टिंग भी बैठना, नहीं बैठेगा। हमको प्रभु अगर उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बर्डन दिया है तो हम बैठेगा, लेकिन हम खुद प्रार्थना नहीं करके, हम खुद उपवास में नहीं बैठ करके दूसरा आदमी से क्यों प्रार्थना और फास्टिंग उम्मीद करता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भी बोलता है लोगों से कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, मुझे प्रार्थना में याद कीजिएगा। हम बोलता है लोगों से, अच्छा बात है लोगों से प्रार्थना मांगना, और कोई आत्मा में अगुवाई होकर के आपके लिए उपवास में बैठता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं खुद प्रार्थना नहीं करती हूं तो, मैं खुद फास्टिंग में नहीं बैठती हूं तो, मैं खुद परमेश्वर से बातचीत नहीं करती हूं तो, मैं क्या अधिकार से दूसरा आदमी को बोलती हूं तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए फास्टिंग करो? कौन है भाई? कितना पगार लेता है हमसे? ऐसा नहीं होता है। हम यहां पर इसलिए आया है कि आप जो आपका बोझ को हैंडल करने के लिए जो तकलीफ को महसूस करता है, कमजोरी को महसूस करता है, अपना अपना बोझ को परमेश्वर का ग्रेस से और भी अच्छा से हैंडल करने के लिए प्रभु मेरे द्वारा या हमारे द्वारा आपको कुछ स्पिरिचुअल इंपार्टेशन करना चाहता है, तो वो होने के लिए हम आपका साथ में आया है। हालेलुया। आपका बोझ हम उठाने के लिए नहीं, लेकिन आप अपना बोझ खुद अच्छा से ताकत के साथ, अभिषेक के साथ उठाकर चलने के लिए ही हम आया है। हालेलुया। आप लोग का बीच में एक एक विश्वासी यीशु का जैसे शाइन करेगा, उससे बड़ा खुशी का बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
इधर हम जब आए थे तभी 6 महीना के बाद ही ऐसा देखने के लिए हम नहीं बैठा इधर। आप न्यूं करते रहो, या छोटा छोटा बच्चा लोग पैदा होके बड़ा होते जा रहे हैं, आप न्यूं करते रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम चाहता है कि जब हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपका खुद का मन में, आपका खुद का आत्मा में ऐसा एक चीज स्ट्राइक करे कि प्रभु मेरा प्रार्थना बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड, 2 बातें मैंने बता दिया। तीसरा बात, अल्पारे, अल्पारे। किसी को खराब लग रहा है मेरा बात सर? आज मैडम को क्या हो गया, आज तो AK-47 लेके आया, ठै ठै ठै। कुछ चीजें जो होती हैं कभी कभी कड़वी लगती है, लेकिन अंदर जाकर के अच्छा काम करता है। हालेलुया। करेला का बारे में बोलता है खाने में कड़वा है, लेकिन खाने से खून साफ होता है, सुंदर बनाता है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है, जल्दी हम बताएगा। बाइबल में कई जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि पुरानी बातें खत्म हो जाएंगी, बीत जाएगी, नया आएगा। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो गया है, ऐसा भी बोला है। बोलिए हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। बाइबल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में पीछे वाला आगे हो जाएगा, आगे वाला पीछे हो जाएगा। बोलिए हालेलुया। ये हम हमारा बीच में भी देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूं बड़ा ध्यान से सुन रहा है। हमारा बीच में पुराना खिलाड़ी लोग गायब होगा और नया खिलाड़ी लोग सामने आएगा। बोलिए हालेलुया। ये हम तो सुनने में तो बहुत अजीब लगता है, कभी खराब भी लगता है, लेकिन ये परमेश्वर का योजना है। क्यों? क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा तब तक नया नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा बीच में बहुत सारा छुपा रुस्तम लोग है, अभिषिक्त अनॉइंटेड लोग हमारा बीच में है, गिफ्टेड लोग हमारा बीच में है, लेकिन ये लोग का गिफ्ट सब जो क्या है ना, ठप्प पड़ा हुआ है। ये लोग सोचता है कि हम कोई काम का लायक नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी समय में कोई ना कोई बात से ये लोग डिस्करेज होकर के अपना ढक्कन लगा के बैठ गया है। लेकिन जो पुराना लोग जो है, पुराना इन द सेंस, अब कौन है मुझे नहीं पूछना, मुझे भी नहीं पता, जैसा मिला वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। जो पुराना खिलाड़ी लोग जैसा जैसा गायब होगा ना, तो वहां फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा, खालीपन हो जाएगा। उसको फिल करने के लिए परमेश्वर हमारा बीच में से नया नया लोग को खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचता होगा किसको किसको खड़ा करेगा? बताओ किसको किसको? जो सोचता है मैं कोई काम का लायक नहीं हूं, जो सोचता है कि मेरे ऊपर में अभिषेक नहीं है, जो सोचता है कि मेरा लाइफ का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं है, मेरा लाइफ का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, मेरा लाइफ से कुछ अच्छा जीसू कर ही नहीं सकता है, मेरा लाइफ और जीसू का लाइफ में तो ऐसा अंतर है, ऐसा ही लोग को जीसू पकड़ेगा। और देखना, जो लोग पीछे जो पूंछ था उसको जीसू अपना मुकुट बना के चलाएगा हमारा बीच में। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके प्रभु को महिमा कीजिए। जब तक पुराना गायब नहीं होता है तब तक नया नहीं आता है। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा बीच में एक नया जनरेशन को खड़ा करने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूं। ऐसा नहीं, हम नहीं चाहता है कि हमारा बीच में से कोई भी इस ग्रेस से गिरे, कोई भी बैकस्लाइड हो, हम कभी नहीं चाहता है। लेकिन कुछ अच्छा बात होने के, नो पेन नो गेन बोलता है ना, इसलिए प्रभु कुछ कुछ धक्का लगने देगा। कभी कभी देखना, धक्का लगने देगा, क्योंकि धक्का लगने से होश में हम आता है। हालेलुया। इसीलिए हम चाहते हैं ये सेवकाई में अच्छा अच्छा चीजों को हम देखने पाए। आप खुद अपना अपना आंख से, अपना नजरों से देखेगा, पुराना खिलाड़ी लोग कुछ कुछ गायब होते जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना में बैठे रहना, हिम्मत नहीं हारना। एक कलीसिया को, एक सेवकाई को आप प्रार्थना में याद रखना। सही समय पर परमेश्वर नया 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 लोग को खड़ा करेगा हमारा बीच में। हालेलुया। हमेशा आप मेरा चेहरा भी देखते नहीं रहेगा। हम कितना दिन मालूम नहीं है, हम भी जल्दी जाएगा कितना पता हमको मालूम नहीं, लेकिन मेरा जगह में परमेश्वर देखना इससे भी ज्यादा अभिषेक वाला किसी को खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु एक नया जनरेशन को, एक नया बैच को, सेवकों का एक नया बैच को हमारा बीच में खड़ा कर रहा है। हालेलुया। बेंगे पास्टर आप हमेशा इधर नहीं बैठेगा। हालेलुया। दाइट पास्टर आप हमेशा इधर नहीं बैठेगा। एस्तर दीदी आप हमेशा इधर नहीं बैठेगा। मेलुक दीदी आप हमेशा इधर नहीं बैठेगा। संत आंटी का है? ओके।
इधर भी जितना कैंपस में जो स्टाफ लोग है ना, हम लोग भी इधर हमेशा के लिए नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमको प्रभु जैसा जैसा अपग्रेड करेगा, हमको प्रमोट करके प्रभु हमको अलग अलग जगह में भेजेगा। हालेलुया। उसके बाद देखना यहाँ पर भी नया नया सेवकों का एक नया बैच को आप देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में बने रहिए ताकि प्रभु अब तक आपको जैसा जैसा लोगों को सेवकाई के लिए दिया है, इससे भी अनॉइंटेड लोग, इससे भी अभिषिक्त लोग आप लोगों का बीच में आने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में जो नया बैच जो खड़ा होगा, इनका मन में पॉलिटिक्स नहीं है। जो नया बैच जो खड़ा होगा, इनका मन में डिनोमिनेशन का कोई नाम नहीं है। जो नया बैच जो खड़ा होगा, इनका अंदर में स्वार्थ नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है। ये लोग जो खड़ा होगा, ये लोग केवल यीशु का नाम बोल के खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। इस साल का शुरुआत में भी मैंने कुछ बातों को बताया था। मुझे एक दर्शन प्रभु ने बताया था बाइबल का टावर के बारे में। उसका मैं समरी बता दे रही हूं। जो कुछ भी मैन मेड है, जो कुछ भी मानुषिक है, ये ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर अपना कुछ काम करेगा, तो जो कुछ भी मानुषिक है, ह्यूमनली है, वो अपने आप रुक जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। इसमें शैतान को कुछ करने का जरूरत नहीं है, खुद यीशु ही वो काम को स्टॉप कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे यीशु ऐसा करता है क्या? हाँ भाई करता है, बाइबल में लिखा है। खोलिए मेरे साथ में हिब्रूज चैप्टर 6 और उसका 14। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सचमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा और तुम्हारा संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हालेलुया। इस सेवकाई का विषय में परमेश्वर का एक योजना है। पीसीएफसी 4545 इसका विषय में परमेश्वर का एक योजना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप लोग गलती से यहां पर नहीं बैठा है, आप लोग सब यहां पर बैठा है क्योंकि आपका बारे में परमेश्वर का योजना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा है ये बढ़ना है। बोलिए आमीन। मैं जो बोलूंगी अगर आप उससे सहमत है तो आमीन बोलना, ठीक है? प्लीज। परमेश्वर का इच्छा है कि हम बढ़ना है। अरे आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, ठीक है? हाँ बोलिए, परमेश्वर का इच्छा है कि हम बढ़ना है। परमेश्वर का इच्छा है कि हमारा बीच में नया नया विश्वासी लोग आना है। परमेश्वर का इच्छा है कि ये सेवकाई भी अलग अलग और भी नया नया जगह में बढ़ना है। परमेश्वर का इच्छा है कि हमारा बीच में नया नया अभिषिक्त लोग खड़ा होना है। लेकिन ऐसा होने का पहले कुछ कुछ सीन होता है। हिब्रूज में जो हम लोग अभी पढ़ा, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, श्योरली ब्लेसिंग आई विल ब्लेस यू एंड मल्टीप्लाइंग आई विल मल्टीप्लाई यू। परमेश्वर का इच्छा है आपको ब्लेस करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए। ये जो प्रोफेसी है, ये जो वायदा है, ये जो प्रॉमिस जो है, ये परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, उसका जाति, उसका वंश के बारे में। लेकिन हम देखता है जब वो 86 ईयर ओल्ड था, जब जेनेसिस में देखेगा हम, ठीक है? अभी एड्रेस वेड्रेस को छोड़ दो, हम पूरा फटाफट बताएगा आपको, ठीक है? जब वो 86 ईयर्स ओल्ड का था, जब वो 86 86 यस, जब वो 86 उम्र का था, तब जो है उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था इश्माएल। बोलिए इश्माएल। इश्माएल जो था वो उसका पत्नी सारा से उत्पन्न हुआ वाला बच्चा नहीं था, वो उसका नौकरानी हाजिरा या इंग्लिश में बोला है हागार, उससे उत्पन्न हुआ वाला एक बेटा था। बोलिए हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि मैं तुमको बेटा दूंगा, मैं तुमको वंश दूंगा, मैं तेरा जाति को बढ़ाऊंगा। उसको प्रॉमिस मिला था, लेकिन ये प्रॉमिस का समय का पूर्ति के लिए पेशेंस का कमी होने के कारण उसका मिसेस सारा वो आदमी लोग से बातचीत करके, आदमी लोगों का कहानी, आदमी लोग का ओपिनियन सुन करके अपने से यानी कि मानसिक यानी कि मैनमेड तरीका से एक बच्चा को उत्पन्न होने दिया जिसका नाम था इश्माएल। बोलिए इश्माएल।
उसके बाद हम देखता है कि जब अब्राहम 100 साल का हो गया, यानी कि 86 में अगर इस्माइल पैदा हुआ है और 100 में अगर इसहाक पैदा हुआ है, तो इसका बीच में 14 इयर्स का गैप है। कितना गैप है? सही है मैथमेटिक्स? 100 माइनस 86 14, यानी कि 14 साल तक इस्माइल जो है वो अब्राहम का इकलौता बेटा बनकर के वहां पे चल रहा है। देखने में क्या लगता है? सीन में वहां पे क्या लगता है? अरे इसका तो बेटा हो गया, इसी के बारे में परमेश्वर शायद बोला होगा। लेकिन दिखने में भले वो लगता है परमेश्वर का दिया हुआ बच्चा है, लेकिन असली में वो परमेश्वर का दिया वाला बच्चा नहीं है। असली में वो मानसिक तरीका से पैदा हुआ बच्चा है। परमेश्वर का दिया हुआ बच्चा अपना समय पर, जब वो 100 साल का था तब पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। बोलिए इसहाक। और हम देखता है जब इसहाक पैदा हुआ तो जो मानसिक रूप से पैदा हुआ बेटा इस्माइल था, उसका और उसका मम्मी का टिकट अब्राहम का घर से आउट। प्रेज द लॉर्ड। जब तक परमेश्वर का वायदा किया हुआ बेटा पैदा नहीं हुआ, तब तक ये मैनमेड प्लान, तब तक ये इस्माइल अब्राहम का घर में बेटा बन के उसका सारा सुख सुविधा को एंजॉय किया। लेकिन जैसा ही परमेश्वर का ओर से दिया हुआ असली प्रॉमिस प्रकट हुआ, तब जो कुछ भी मानसिक था उसका समय खत्म हो गया, उसका टिकट आउट। इससे क्या समझ में आता है? परमेश्वर का इच्छा समय पर पूरा होने का पहले कई बार हम लोग खुद से अपना दिमाग से कुछ कुछ एडजस्टमेंट करता है। क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। हम बहुत कुछ करेगा, बहुत सारा स्ट्रैटेजी लगाएगा, बहुत सारा अपना दिमाग लगाएगा, बहुत हमको जो पढ़ाई लिखाई, हम जो ज्ञान किया है, जो हमको तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, ये सब को हम इस्तेमाल करके अपना एक तो पूरा सिस्टम बना के रखता है, अपना एक सेटअप बना करके रखता है। लेकिन जब परमेश्वर इंटरवेंशन करेगा, जब परमेश्वर अपना तरफ से कुछ उसमें करेगा, तो जो कुछ भी मानुषिक है, ये सब को परमेश्वर का योजना का सामने सिर झुकाना पड़ता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सेवकाई में भी परमेश्वर का नया काम फिर से शुरू होने का एक समय आ रहा है। बोलिए हालेलुया। जो कुछ भी मैनमेड है सब तिर 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 गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इंटरवेंशन करने का समय आ चुका है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो कुछ भी मैनमेड है, जो कुछ भी मनुष्य का दिमाग से सोचा हुआ है, सबसे पहला बात, ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है। बोलिए हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है। सेकेंड बात, ये परमेश्वर का योजना से बाहर है। तीसरा बात, ये परमेश्वर का समय से बाहर है। और इसमें जो कुछ भी अपॉइंटमेंट होता है, ये भी परमेश्वर का इच्छा से बाहर है। तीसरा, ये शारीरिक है, इट इज इन द फ्लैश। लेकिन परमेश्वर का ओर से जो होता है, सबसे पहला, ये बिल्कुल सही समय पर होता है। बोलिए हालेलुया। ये हड़बड़ी में नहीं होता है, एकदम अपना सही समय पे होता है। सेकंड, ये परमेश्वर का योजना का अंदर में होता है। थर्ड, ये जो परमेश्वर जो समय नियुक्त किया है, जिन अपॉइंटमेंट को परमेश्वर करता है, ये सब परमेश्वर अपना इच्छा से करता है। बोलिए हालेलुया। और सबसे आखिरी बात, ये आत्मा में होता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अपना पर्सनल लाइफ को भी देखिए, अपना परिवार को भी आप देखिए। कई बार बहुत सारा बात में हमको अगुवाई तो नहीं होता है, लेकिन हम बस करना ही है तो कर देता है, इसलिए बात का ना। लेकिन जब हम सही में परमेश्वर का अगुवाई को कुछ विषय में मांगेगा, तब हमको समझ में आएगा हम जो कर रहा था वो परमेश्वर का इच्छा का एकदम उल्टा हम कर रहा था। लेकिन जब हमको समझ में आ जाता है कि यह परमेश्वर का इच्छा से मेरा इच्छा उल्टा है, उस समय पे वो काम को रोक करके परमेश्वर का जो इच्छा है उसको चालू करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हम जो आपको उतना देर में बोला, आपको कितना समझ में आया हमको पता तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मेरा दिल में बहुत दिन से ये बात सब जो घूम रहा है, आज का सुबह हम सोच के ही आया था कि इन बातों को हम बताएगा। जिसको समझ में आया आया, क्योंकि मुझे पता है हर कोई तो नहीं, लेकिन हमारा बीच में कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर आत्मा में बोझ देता है प्रार्थना करने के लिए, रात में उठ के प्रार्थना करने के लिए, दिन में बैठ के प्रार्थना करने के लिए, चलते फिरते प्रार्थना करने के लिए। इसलिए आपका विषय में, आप जो यहाँ पर चर्च में आ रहा है, इतना साल से आ रहा है, इतना साल से बैठ रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, आप
आप कौन सा दिशा में जा रहा है, इसका बारे में कभी सोचा नहीं क्या? इतना साल से चर्च में आ रहा है, क्या करने के लिए, क्या जाने के लिए? आपके लिए परमेश्वर का एक योजना है, वो योजना को अपना आंख का सामने में टारगेट बना करके उसका ओर दौड़ना है। हालेलुया। ये सेवकाई जो है हमसे नहीं है, ये सेवकाई जो है आप लोगों से है। हालेलुया। पीसीएफसी 4545 निस्सी और स्टैनली का नहीं है, पीसीएफसी 4545 आप लोगों का है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा बात बोल दिया ना, खराब बात बोला क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सेवकाई के द्वारा जो कुछ भी उन्नति होना है, बढ़ोतरी होना, ये आप लोगों के द्वारा होना है। हालेलुया। और ये चीज होने के लिए हमको जो करना है वही करने के लिए हम आपका बीच में यहां पर है। हालेलुया। इतना दिन से, इतना समय से हम आपका बीच में जो सेवकाई कर रहा है, ये हमारा दिल से इच्छा है एक एक विश्वासी अपना कॉलिंग में चालू हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बीच में अच्छा से वचन का ज्ञान वाला लोग है, ये लोग वचन का सेवा करने के लिए आत्मा का अगुवाई में हमारा बीच में खड़ा होना है। हमारा बीच में ऐसा ऐसा लोग है जिनको प्रार्थना का गिफ्ट है, ऐसा लोग प्रार्थना का गिफ्ट में चमकते जाना है। हमारा बीच में ऐसा ऐसा लोग है जिनको प्रभु दर्शन से, भविष्यवाणी से बात करता है, ऐसा लोग अपना गिफ्ट में चमकते जाना है। हालेलुया। हमारे बीच में ऐसा ऐसा लोग है, जब मुंह खोल के गाना गाता है अभिषेक भरने लगता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, ऐसा लोग हमारा बीच से उठ के खड़े होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में परमेश्वर हमसे जो बातचीत कर रहा है, प्रभु का इच्छा है तो हम आगे आपको और भी बताएगा, लेकिन हम अभी इतना ही बोलेगा। हजम नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। अपना आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका उन्नति, आपका आत्मिक उन्नति, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, उसका जिम्मेदार आप खुद है। जिम्मेदारी लेना सीखना है। उसके कारण मैं नहीं बढ़ा, उसके कारण मैं नहीं किया, ये बोलना बंद करना है। मेरा आत्मिक उन्नति मेरा हाथ में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप सचमुच में चाहता है परमेश्वर आपका लाइफ से कुछ करना है, आप अपना मुंह खोल के आप यीशु को बोलिए। किसी का बोलने के कारण नहीं, कि किसी को दबाव के कारण में नहीं, आपका लाइफ से आप क्या चाहता है यीशु करना है, वो खुद आप बोलिए, खुद आप देखिए। अपना आंख बंद करके इमेजिन करो। कितना लोग को अभिषेक में होकर के सेवकाई करने के लिए बहुत मन है, लेकिन किसी ना किसी का बात सुन करके डिस्करेज होकर के ढक्कन लगा के बैठ गया है। ऐसा लोगों को आज का सुबह मैं एनकरेज कर रही हूँ, अपना कल्पना को, अपना इमेजिनेशन को खोल करके देखो। अभिषेक में आप भर करके सेवा कर रहा है, अभिषेक में भर करके आप भविष्यवाणी कर रहा है, अभिषेक में भर करके आपके द्वारा प्रभु अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Shantara katoloro shekeri kalabatara maseketeri. Spirit of discouragement, I break your hold in the name of Jesus. जो भी नेगेटिव बात जो आपका लाइफ का ऊपर में बोला, जो भी नेगेटिव बात आपका सेवकाई का ऊपर में बोला, जो भी नेगेटिव बात आपका फ्यूचर के बारे में बोला, वो सारी बातों का होल्ड को, अधिकार को आज का सुबह हम मिलकर के यीशु के नाम से तोड़ता है। शेकेरी खालाबातो रबा संतेरी खोला रबा शेकेरी आला देलाबातो रबा मस्सेकेतीरी बिखंदा रबा रिखतलबा। परमेश्वर ने जब मुझको ब्लेस कर दिया है तो मेरा ऊपर कोई भी कर्ज नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने जब मुझको डिक्लेयर कर दिया है कि मैं एक ब्लेसिंग हूं, तो मैं कभी भी किसी के लिए परेशानी नहीं बन सकती हूँ। बुलाने वाला विश्वास योग्य है, अंत तक चलाएगा, हारने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। शेकेरी खाला बतो रबा सेके तेरे बिखांता रबा शखरा बाबा, हे रखा बाबा। आप तो अच्छा से दौड़ रहा था, अपना आत्मिक दौड़ को आप अच्छा से दौड़ रहा था। किसने आपको डिस्करेज कर दिया? किसने आपका मन को मोह लिया? किसने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया?
अब कहां से गिरा है उस जगह पर वापस आओ। शेखेरी खालाबा तो रबा शेखेरी अलाबा थालाबा शामथारा खाथोलोरो कोतोलिया रबा लबा लबा। गिरा हुआ इंसान उठने के लिए उसको ऊपर देखना पड़ेगा, उठाने वाले का ओर देखना पड़ेगा। वो जब तक अपना गड्ढे को देखता रहेगा, अपना गिरा हुआ सिचुएशन को देखता रहेगा, वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। लेकिन उठाने वाला परमेश्वर यीशु की ओर जब वो देखेगा, यीशु का महिमा को देखेगा, यीशु का सामर्थ को देखेगा, यीशु का मदद को देखेगा, यीशु का ग्रेस को देखेगा, वो अपना ऊपर भरोसा छोड़ करके यीशु का ऊपर भरोसा करके यीशु का हाथ को पकड़ कर अपना सबसे गिरा हुआ परिस्थिति से भी उठ करके परमेश्वर का महिमा से शोभायमान हो जाएगा। हम लोग में से ज्यादातर लोगों के पास में अपना लाइफ के बारे में अच्छा टेस्टिमनी नहीं है। आपको अगर आपका लाइफ के बारे में पूछेगा तो आप बोलेगा कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये खराबी है, मैंने ये गलत किया है। अपना ही गिरा हुआ बातों के बारे में जब तक आप बोलते रहेगा, आप कभी उठ नहीं पाएगा। आपका सिचुएशन कैसा है यीशु उसको अच्छा से जानता है। लेकिन अब समय आ गया है, अपना ऊपर आंख को हटा करके आप यीशु का ऊपर आंख को लगाइए। आपका बुलाने वाला दया का धनी है, आपको बुलाने वाला प्रेम से भरा हुआ है, आपको बुलाने वाला भी आपको मदद कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, अपने बारे में प्रभु जी, जीसू आपको जैसा देखता है, जीसू जब आपका ऊपर देखता है, जीसू जब आपको देखता है, जीसू का मन में क्या चलता है, ये समझने के लिए परमेश्वर आपका दिल को खोलने पाए, आपका आत्मिक आंखों को खोलने पाए। शांतारा कातेले यारा बातोरो लेके तेरी भी खांतारा बास से के तेरे बेरे बे हेला बातोरो बो से के ती यारा बा खांतारा बास से के रिया लाबा नांतारा मास से के तेरे बेरे बेरे रेखेली याला बातोरो बो से तेरे बेरे खादारा बाबा शांतारा मा खोतोलो बो से के तेरी बेरे बेरे खाता। जीसस, आपका लाइफ में, आपका परिवार में जितना भी मेजर प्रॉब्लम्स जो है, आपका काम नहीं बनता है, आपका काम आगे बढ़ता नहीं है, इन सारी प्रॉब्लम्स का पीछे में मेन रीजन आपका स्पिरिचुअल रीजन है। आपने अपना आत्मिक लाइफ को उतना बूस्ट नहीं किया जितना करना था, जिसके कारण बाकी सारा एरिया में आप लोग तकलीफ को एक एक करके देखते गया, हर तरीका को अपनाया, हर टेक्निक को अपनाया, हर ओपिनियन को ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉब्लम का जड़ के ऊपर में नहीं है। आज का सुबह आपका लाइफ का ऊपर में बोला हुआ हर एक डिस्करेजमेंट का वर्ड को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। शाखातेरी अलावा, आपका सबसे नजदीकी लोग, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपको देख करके ऐसा बात बोल के चले गया, आप डिस्करेज हो गया, आप बैठ गया। I cancel its power in the name of Jesus. यीशु ने मुझे ब्लेस किया है, यीशु ने अपना मुख से मेरा ऊपर में ब्लेसिंग और फेवर को बोला है। किसी का नेगेटिव बात का कोई भी पावर मेरा लाइफ का ऊपर में काम नहीं कर सकता है। शाखारी अलावा थोरो मुझसे कहते हो राबाबासु। हमारा बीच में यीशु का उपस्थिति है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुम कभी नहीं बढ़ेगा, तुम कभी नहीं बढ़ेगा। कौन बोला? वो आदमी को भूल जाओ, उसको माफ करो। आज का सुबह हम आपको बोलता है, यीशु के नाम से आप बढ़ेगा। सांथारा बाखो रेखे तेरे बे खोतो लोरो सेखे तेरे बे खांतारा बा शेखेरिया रखो। तुम कभी नहीं सुधरेगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कौन ये आपको बोला? वो आदमी को छोड़ दो, उसको माफ करो। मैं आज सुबह बोलती हूँ, आपका लाइफ यीशु के नाम से चेंज होगा।
Raka seke tiri bikanta raba seke tiri. Oh rababa seke. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. तुम्हारा सेवकाई आगे कभी नहीं बढ़ेगा. किसने बोला? उसको यीशु के नाम से मैं कैंसल करती हूं. अब तक जैसा सेवकाई कभी नहीं किया, इससे भी बढ़ करके मेरा यीशु आपको सेवकाई में उठा रहा है. थैंक यू जीसस. हमारा बीच में जो सेवक लोग हैं, थैंक यू जीसस. आप जैसा सेवकाई सोच करके आया था, वैसा नहीं हो पाया. Thank you, Jesus. हमारा बीच में जो सेवा करने वाले लोग हैं, आपका ऊपर भी बोला हुआ हर एक डिस्करेजमेंट का बात को हम मिलकर के यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं. लोगों का बात सुनने के कारण आपका जो गिफ्ट ऑपरेट हो रहा था, वो अटक गया, वो रुक गया. आप दुखी है. आप जो सेवा कर रहा है उससे आप खुश नहीं है. उसको याद रखिए, इस सेवकाई में बुलाने के लिए कोई मनुष्य आपको नहीं रखा है. सेवकाई में बुलाने वाला परमेश्वर है. आप जिसकी सेवा करते हैं वो विश्वास योग्य है. आप पहले जैसे सेवा कर रहा था वैसा अभी नहीं कर पा रहा है. यीशु के नाम से आई डिक्लेयर, प्रभु ने जो ग्रेस दिया है, जो अधिकार दिया है, उससे मैं यीशु के नाम में हमारा बीच में जितना भी सेवकाई में लोग हैं, उनका मिनिस्ट्री में यीशु के नाम से मैं ब्रेक थ्रू को डिक्लेयर करती हूँ. दिल को चोट पहुंचाने वाला, दिल को दुखी करने वाला हर एक वो मेमोरी, हर एक वो बात यीशु के नाम से वो याददाश्त मिट जाए और दिल एक बार फिर फुर्ती से भर जाए. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा लोगों के दिलों को आप स्पर्श करें. May you heal their memories, oh God. May you heal their hearts, oh God. प्रभु जी, उनका मन डिस्करेजमेंट से नहीं, प्रभु डिस्करेजमेंट की बातों से नहीं, लेकिन आशा की बातों से, विश्वास की बातों से भर जाए. खारा बस से के रेखो तो लोग के. हमारे बीच में ऐसा लोग बैठा है जो लोग बोलता है पहले हम भविष्यवाणी करता था, लेकिन हम भविष्यवाणी अभी नहीं कर पाता है. पहले हमको बहुत दर्शन मिलता था, लेकिन अभी हमको दर्शन नहीं मिलता है. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पहले प्रभु हमको रेवलेशन देता था, अभी हमको रेवलेशन नहीं मिलता है. पहले हम प्रभु का उपस्थिति को जब जहां भी जाएगा, किधर भी बैठेगा, हम हमेशा अनुभव कर पाता है.
था, लेकिन अब भी हम मरा हुआ जैसा महसूस करता है। पहले घंटों घंटों प्रार्थना करने से भी समय कैसा जाता है पता नहीं था, लेकिन अब भी हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाता है। मेरे प्रियो, शायद कभी किसी ने आपको एनकरेज नहीं किया, शायद कभी किसी ने आपको एनकरेज का बात बोल के आपका हिम्मत को नहीं बढ़ाया। आज का सुबह परमेश्वर का आत्मा में होकर के आई एनकरेज यू। थैंक यू जीसस। I encourage you. I encourage you. मैं आपको उत्साहित कर रही हूं, मैं आपको एनकरेज करती हूं यीशु के नाम से। जब हम लोगों को बताया, लोग आपको बोला तुम ही गलती किया है, तुम पाप किया है, तुम गिरा हुआ है, तुम्हारा गलती है, वो तो है, लेकिन ये सब सुन करके हम सुधरा नहीं, हम उल्टा और भी गड्ढा में चले गया, और भी डिप्रेशन में चले गया, और भी पाप में गिर गया। लेकिन आज का सुबह मैं आपको एनकरेज कर रही हूं, उठ जाओ। घमंडी का ऊपर नहीं, लेकिन नम्र लोगों का ऊपर परमेश्वर का ग्रेस होता है। आप ग्रेस से एक बार शायद आपको लगा जैसे कि यीशु आपको छोड़ दिया है, शायद कभी। लेकिन जो अपने आप को हालीम करता है, नम्र करता है, जैसा है वैसा मान करके परमेश्वर के सामने समर्पण करता है। यीशु, आप चाहे जितना भी गिरा हुआ, कितना भी कमजोर सिचुएशन में क्यों ना हो, आपका सबसे खराब, सबसे कमजोर सिचुएशन से भी उठा करके आपको ग्लोरी से चमकाने के लिए मेरा यीशु, ही इज एबल, सक्षम है। खातारा मशे के तेरे खाताला रबस से खींचे फिकारा बशांदारा बारिकाला बस्सा तो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. एक बार बोल के तो देखो, अपना लाइफ को जीसस के सामने खोल के तो देखो। He is a faithful God. विश्वास योग्य परमेश्वर है, गिरे हुओं का सहारा है, कमजोर का बल है, उठाने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम, शांति का परमेश्वर है। खांतारा बस से कि आपका लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। आपका पूरा सेवकाई को बदलने के लिए मेरा यीशु सक्षम है। आपका पूरा फ्यूचर को बदलने के लिए मेरा यीशु सक्षम है। संतारा का तेरे आला बातोरो बुशकेरी खालारा बाबा बाबा रेखे जेरे बेरे बेरे। जितना लोग अपना घुटना में आ सकता है, आप अपना घुटना में आ जाइए। तेरे खांताला भर रेखा शेके तेरे बे ओ राखांतारा बसे के तेरे बेरे खांताला रा बाबा शेके। समय आगे बढ़ चुका है, मुझे पता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों को बात कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ये रोकने के लिए मुझको अगुवाई नहीं है। अगर किसी को उठ के जाने का है तो आप उठ के धीरे से उठ के, बिना किसी को डिस्टर्ब करके आप जा सकता है। लेकिन जो लोग अगुवाई के साथ में प्रार्थना करने के लिए आपको अगुवाई हो रहा, बैठे इधर।
Thank you, Holy Spirit. 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 आपका आत्मिक उन्नति जिस जगह पर रुक गया था, अगर किसी का बात से आपका दिल चोट पहुंचने के कारण आज का सुबह वो ठोकर का पत्थर को हम यीशु नासरी के नाम से हमारा लाइफ से उखाड़ के दूर फेंकते हैं। शांतारा का से के ले तेरे बेरे खांतारा बस संतारा बस के तेरे रखतारा बस के तेरे बेरे खांतारा ओ राबा के ले खांतारा बस के तेरे धिकारा मामा संतेरे आराबाला बाराबा। May the Spirit of God heal your hearts. परमेश्वर का प्रेम आपके दिलों को चंगा करने पाए। जिस किसी ने कभी, हो सकता है बहुत साल पहले, आपका बारे में या आपके ऊपर में कोई भी नेगेटिव बात को बोला है, कर्ज का बात को बोला है, उस व्यक्ति को याद करके उसको माफ करना है। अपना दिल से उस व्यक्ति को माफ करके यीशु ने अब आपके लिए जो ग्लोरियस फ्यूचर को रखा है उसका ओर बढ़ना है। जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज का सुबह प्रभु जी, जिस तरह से आपने हमसे बात किया है परमेश्वर, जिन बातों को आपने हमको बताया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा कुछ नया मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा कुछ नया मेरा परिवार में, पवित्र आत्मा कुछ नया हमारी कलीसिया में, पवित्र आत्मा कुछ नया हमारा सेवकाई में, पवित्र आत्मा कुछ नया हमारा देश में। अपना पड़ोसी का कंधा का ऊपर हाथ रखिए। आपका पास में जो बैठा है उसका कंधे का ऊपर हाथ रखिए। सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका आसपास में जो बैठा है, आपका बाजू में जो बैठा है, उसका कंधा का ऊपर में हाथ रखिए। आपका पड़ोस में जो बैठा है, ध्यान से सुनिए मेरा बात को। आपका पास में जो बैठा है उसका कंधा का ऊपर में हाथ रखिए। हम लोग मिल करके अभी सेवा करने जा रहा है। मेरा पीछे बोलिए, यीशु मैं मेरा भाई को, मेरा बहन को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूं, ब्लेस करती हूं। उनका ऊपर में बोला हुआ हर एक कर्ज को, नेगेटिव बात को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूं, मैं कैंसिल करती हूं। मेरा भाई, मेरा बहन उन्नति करने पाए, सक्सेस होने पाए, ब्लेसिंग होने पाए। उसका लाइफ को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूं, मैं ब्लेस करती हूं, मैं ब्लेस करती हूं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजा के खुशी के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब लोग अपना जगह पे खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। अपना जगह पे खड़े हो जाइए। आनंद के साथ हम लोग आज का सुबह यहाँ से विदा होने के लिए जा रहा है। खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस। ओ राबा शेके रिकांताला राबा सिकिरी बिकोंतोलो रोबो शेके लेंटेरे बे रिकांताला बा संता राबा रिकाराबा ओ रामा शांता राबा ठीका राबा सिकिरी भी रखेरी भी। कम ऑन, ताली को बजा के शांता राबा सिकी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू, वी प्रेज यू जीसस। हद गए मेरे
यीशु की नाम से हट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सहराएंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सहराएंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से। हट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे पाप, टूट गए मेरे सारे श्राप यीशु के नाम से। ओ हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सहराएंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया हम गाएंगे, यीशु को सहराएंगे, हालेलुया उठाएंगे यीशु के नाम को। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग अपने हाथ को उठाकर आपका परिवार, आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपका खेती प्रभु का हाथ में समर्पण करके सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपका पढ़ाई का प्रभु का हाथ में समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। लेट गॉड ब्लेस योर स्टडीज, लेट गॉड ब्लेस योर जॉब, लेट गॉड ब्लेस योर बिजनेस, लेट गॉड ब्लेस योर खेती। हालेलुया। जो कुछ आप करते हैं उस पर प्रभु का आशीष उठेलने के लिए सभी लोग जोर जोर से प्रार्थना कीजिए। पाथल बरासना अधिबल प्रमनी समनबोदोर मशमना बेबे रेखे माँ। इस नया साल में यीशु की नाम में आपका बिजनेस बढ़ने पाए, यीशु की नाम में हर एरिया में आपको बढ़ोतरी दिखाने पाए, आपका खेती यीशु की नाम में आशीषित होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु की नाम में आपका फैमिली आशीषित होने पाए, आपका परिवार के जीवन में शांति बने रहने दे। हालेलुया। आपका बच्चे लोग आशीषित होने पाए, आपका बच्चे लोग यीशु की नाम में बढ़ते जाए, यीशु मसीह की नाम में लाबा सखा धमा हरबा सखरोबो। दुष्ट शैतान के हर एक युक्ति यीशु की नाम में कैंसल करके प्रार्थना करता हूं। हो राबासा नाबा राबा। यीशु मसीह की नाम में कलीसिया का हर परिवार के बच्चे लोग यीशु की नाम में सुरक्षित होने पाए, यीशु की नाम में सुरक्षित होने पाए। ओ राबा चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए आया, मारने के लिए आया दुष्ट शैतान की हर एक बुरा युक्ति को हम यीशु की नाम में कैंसल करके उठा पारा बासारा बाला रबा संठेरे देवे यीशु मसीह की नाम में प्रार्थना करता हूं। रबा का रबा। यदि हमारा कलीसिया का परिवार का किसी का बच्चे लोग शैतान के हाथ में है, यदि शैतान उनका लाइफ में खेल रहा है, यदि शैतान उनका लाइफ को नाश कर रहा है, अभी कलीसिया मिलकर आत्मा में प्रार्थना करने का समय, दुष्ट शैतान की वो बंधन टूट जाने पाए। थाली जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। उठा बाला रबा बाबा बाबा दुराबा। संसारिक की चीजों में, पापों में उठा बाला लेके जाने वाला दुष्ट शैतान का बंधन यीशु की नाम में हमारे कलीसिया का पीढ़ियों का ऊपर से छूट जाने पाए। उरा बाबा ओ रबा पवित्रताई में
धार्मिकता में। ओ प्रभु जी, आज का कलीसिया का नया जनरेशन बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करता हूं। उठा बाबा बाबा रफा, पाप का बंधन टूट जाए। उरबा, हर प्रकार का बुरा आदत का बंधन टूट जाए। उडामाना रबा बाबा समाधाना रिबाबा, हर प्रकार की ड्रग्स, एडिक्शन, अल्कोहल, रिबाबा, दुनिया का जो कुछ बुरा चीज है उसका बंधन यीशु की नाम में टूट जाए। हो राबा कबा सखेरे देले बेकबा बाबा, जो कुछ गलत रिश्ता है वो यीशु की नाम में टूट जाए। राबा सके लोबो समाधाना हतलाबा रेख सोमो कोलिया ब्रेक समालिया ब्रहोस माइकल प्रेम शमा समाथोनिया राई शब्सोलिया ब्रहास्तने देवा प्रमा सकनी लॉर्ड जीसस सन ऑफ गॉड। राबा बाबा, अनंतकाल का जीवन देने वाला प्रभु जी, हर परिवार को बाबा आशीष कर, कलीसिया बढ़ते जाए, हर परिवार बढ़ते जाए, हर बच्चे लोग बढ़ते जाए। हालेलुया। प्रभु का आशीष हर एरिया में प्रकट होने दे प्रभु यीशु। रिका बासे को तो रोबो समाथना मारा बहासी ले बेरे दे दो लोबोश लाइम सोको रोबोसी माइक्रो बहुश मसे माल प्रहोश मसे है मैं ब्रहोश मसाहातिया मैं बल प्रभु होशी महातनी यीशु की नाम है। आमीन। अब एक स्पेशल प्रेयर करेगा। यदि आप कभी भी आपका दिल में नाराज होके, गुस्सा होके किसी का ऊपर आप ऐसा प्रार्थना भी किया है, तो बोला भी है, तो आपका लाइफ खत्म होने पाए, आपका लाइफ बुरा होने पाए, किसी के ऊपर गुस्सा होके उनका लाइफ अच्छा नहीं होने के लिए कुछ श्रापित वर्ड बोला है, तो प्रभु से रिपेंट करके प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जो कुछ आप दूसरों को ऊपर श्रापित वर्ड बोलेगा, उल्टा आपका ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। वन हु कर्स यू विल बी कर्स्ड। आपका जो श्रापित करेगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। आपको जो आशीषित करेगा वो खुद आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम मसीही कलीसिया है, हम दूसरों को सिर्फ आशीष करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु से पश्चाताप करके प्रभु को प्रार्थना कीजिए। यदि कुछ श्रापित वर्ड हमारे मुंह से गुस्सा होके निकला है, तो किसी का ऊपर ऐसा बोला है, तो रिपेंट करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। रबा सठा महाथि दबा शंभना दबा रबा हसे निखोदो बोहोशी मसना थना दिबा रमा हसे निखोलो बोहोशी मसमाथना बा रुबा बाबा बाबा बाबा। डू नॉट कर्स बट कीप ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। हो रे मसना हथिनी खंबल प्रभा समथोनिया रमा हसे निखोरो बोहोशी महसमा हथिनी। प्रभु ने दिया हुआ अधिकार को अब मिसयूज किया है, तो रिपेंट कर दीजिए। प्रभु ने दिया हुआ पावर को अब मिसयूज करके किसी का भलाई के लिए यूज करने वाला अधिकार को, सामर्थ को होरा बाबा किसी का ऊपर श्रापित वर्ड यूज करने के लिए गॉड ने दिया हुआ अधिकार को मिसयूज किया है, तो रिपेंट करके प्रार्थना करो। गॉड का मर्सी, दया आपका ऊपर आ जाएंगे। लाबाथाना सेकेरी दाला बहासिने रंधबा समाधने खलबरोको शिमा सेमा लेबरोको समाधना दो बरबा शनाधने लाबा समाधि की निखमदला रबाबा रोशो थोलोबो सीखे मिनिथाला बासिखनी। यीशु की नाम में हर एक विश्वासियों के ऊपर आशीष का घोषणा करता हूं, आशीष का घोषणा करता हूं, आशीष का घोषणा करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अभी हम और एक स्पेशल प्रेयर करेंगे। जितना लोगों को एक अच्छा घर के लिए अब चाहते हैं, अपना खुद का घर चाहते हैं, लेकिन अभी तक एक घर बन नहीं पाया, अपना एक जमीन ले नहीं पाया, अपने का अच्छा घर बन नहीं पाया, ऐसा दुख में है, ऐसा आप सोच में है, आपके लिए कलीसिया मिलकर आज फिर से प्रार्थना करेंगे। इस नया साल में हम चाहता हूं आप कोई भी कलीसिया का कोई भी आमीन अपना खुद घर नहीं है, इसलिए रेंटेड घर में है, ओ समस्या प्रभु एक मिरेकल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाथ उठाइए जितना लोगों के पास खुद का घर नहीं है, सिर्फ उन लोग हाथ उठाइए।
और रेंटर घर में रहता है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु की नाम में। ओ राबासा नाकनी दमासनी थेनी दो बलोसी माथना रेशम जिया थेनी मा प्रहोसी माथना रेबसुमोतिया रमा शमा जमाथेनी माल बरोहो सुमोथोनिया ओ राबाहसी अमरेखोशिया। खुद का एक लैंड, खुद का जमीन जिसके पास नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। खुद का घर नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। हालेलुया। अनाथों के लिए आप एक पापा है प्रभु यीशु। अनाथों के लिए आप एक पिता है प्रभु। हो रबा सेखिनी वाला रबा, इस दुनिया में मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा। दुख तकलीफ को जानने वाला, समझने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए किस पिता है, वो हमारे हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। उनका नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु की नाम में। इस नया साल का शुरुआत में हमारे कलीसिया का जितना लोगों के पास खुद का घर नहीं है प्रभु, लॉर्ड प्रभु उनके पास एक घर बनाने के लिए बैंक बैलेंस नहीं है, खुद का एक जमीन लेने के लिए बैंक बैलेंस नहीं है, उनके लिए प्रभु अब अपना रास्ता को खोलकर प्रभु जी आप उनको आशीष कर एक नया घर उनको गिफ्ट कर दीजिए प्रभु। और यीशु की नाम में उन लोगों का हम आशीष करता हो यीशु की नाम में, आमीन। अच्छा से पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मदद किया, लेकिन पढ़ाई के बाद अभी तक एक अच्छा नौकरी जॉब मिलना है, अभी तक नहीं मिला। हाथ उठाइए, एक जॉब के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेगा। शायद आपका बच्चे लोग होगा, वो आज हमारे बीच में नहीं होगा, उनके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के मिरेकल उनका लाइफ में करेंगे। हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए यीशु की नाम में। प्रभु जी हमारा बच्चे लोगों में जितना लोग प्रभु जी एक अच्छा नौकरी चाहते हैं लेकिन अभी तक उनको नहीं मिला, प्रभु आप दया करके मिरेकल कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हैव मर्सी ऑन द children, Father, those who are, Prabhu ji, eagerly searching for a job, Lord. Father, you provide a very good job for them, Father. Let their life be settled, oh God, in the name of Jesus. एक माता पिता का दिल है अपना बच्चे लोग सेटल होने के लिए, अपना बच्चे लोग सेटल होने के लिए, उनको अच्छा से पढ़ाई करने के लिए जो कुछ सुविधा जरूरत था, जो कुछ खर्चा जरूरत था, सब माता पिता खर्चा करके उनका दिल है प्रभु जी बच्चे लोग सेटल होने के लिए, एक अच्छा नौकरी होने के लिए, उनके पास एक अच्छा बिजनेस, अच्छा हमें सब कुछ उनका होने के लिए। लेकिन प्रभु जी अभी तक प्रभु जी लाइफ का कुछ शुरुआत भी, कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। ओ हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया कीजिए, यीशु अब रास्ता खोल दीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, जो माता पिता अपना बच्चे लोगों के लिए रोते रह रहा है, बच्चों लोगों का आमेन अवस्था देके, सिचुएशन देके हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जीसस अब एक नया रास्ता खुल के उन लोगों को आशीष कर। हालेलुया, ब्लेस कीजिए अपा, जिसका नौकरी का जरूरी है आप नौकरी प्रदान करके उनको आशीष कीजिए यीशु की नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारो, आप लोगों के बीच में जितना लोग है किसी से पैसा लिया, इतना डेट का अंदर, इतना दिन का अंदर और महीना का अंदर वापस देगा आप प्रॉमिस करके लिया था, इसलिए आपको दिया था। लेकिन जब समय आया आपको वापस देने के लिए अरेंजमेंट कर नहीं पाया, और कोई ऐसा किया, आप मोबाइल स्विच ऑफ किया, आप उनको सॉरी भी नहीं बोला, ऐसा अवॉइड करना शुरू हो गया। रीजन एक है उनको वापस देने के लिए आपके पास सेटलमेंट अरेंजमेंट कर नहीं पाया। कितना लोग यहां पर किसी से लिया, वापस देने के लिए आपको नहीं सक रहा है, ऐसा मुश्किल में है, आपके लिए मैं अभी प्रार्थना करूंगा ताकि प्रभु एक रास्ता आपके लिए खुलने पाए। द माइटी नेम ऑफ जीसस, द माइटी नेम ऑफ जीसस। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। ऐसा सिचुएशन में रहा हुआ लोग, वो उनके कारण बहुत लोग जो जिससे लिया वो नाराज होगा, वो क्या क्या बोलते हैं, गुस्सा होके हम जानता नहीं है। प्रार्थना कीजिए जल्दी से जल्दी, किसी से एक छोटा 5 रुपए भी होगा, 50 रुपए होगा, 500 भी होगा, 5000 भी होगा, 5 लाख भी होगा, 50 लाख भी हो, कुछ भी हो, जितना पैसा हो, इसमें मेजरमेंट में कुछ मतलब नहीं है, और कुछ सामान भी होगा,
किससे लिया है तो वापस देना आपका जिम्मेदारी है। यदि आप नहीं देगा आपको कुछ नुकसान होगा। हालेलुया। जिससे आप लिया वो नाराज होके कुछ कुछ बोलते रहेगा, नाराज होके बोलते रहेगा, वो आपका भलाई के लिए नहीं होगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आप रास्ता खुल दीजिए जल्दी से जल्दी। प्रभु जिससे हम पैसा लिया उनको वापस देने के लिए मदद कीजिए, रास्ता खुल दीजिए। जोर से प्रार्थना करो, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड हैव मर्सी एंड ओपन योर वे लॉर्ड फॉर योर चिल्ड्रन मास्टर। किससे प्रभु उन्होंने पैसा और कुछ भी चीज लिया वो वापस देने के लिए प्रभु तेरे लोगों को मदद कीजिए। पा रोबो शकना रिबा हस्तना धीमान प्रभा हस्तने रोबो को क्षमा से भी थोबरो लोबो सीमा राइश बसुमा थिनी बोरोबो सोमोथोलियम रेकोथोरोबो में राइशम सियाम रहसने थोलोबो सोमो निकम रहसे रामा कल्ब रोको सीमा नेहतुनी दबा प्रभा क्षमा समथुनी दबा प्रमे और रिकमा पैसा का बात में फंसा हुआ लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पैसा का बात में फंसा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु की नाम में। प्रभु जी उन पर दया कर, उनको उठाओ प्रभु जी। जहां फंसा हुआ है, जहां नहीं सक रहा है, अरेंजमेंट कर नहीं पा रहे, रिटर्न कर नहीं पा रहे, यीशु मसीह की नाम में उनके लिए एक नया रास्ता खुलने पाए। रिक्तता जयम हालेलुया। प्रभु उनको मदद कर, उनको आशीष कर यीशु की नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि कोई है अब फास्टिंग में था लेकिन अभी फास्टिंग ब्रेक करना चाहते हैं सके तो आगे आ जाइए। और कोई बीमार वाला है, आपको हीलिंग के लिए प्रार्थना चाहिए, जल्दी आगे आ जाइए, आपके लिए प्रेयर करेगा, देन हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। फास्टिंग ब्रेक करने वाला कोई है और कोई बीमारी के लिए, स्पेशल बीमार के लिए प्रार्थना चाहिए, जल्दी आगे आ जाइए। फास्टिंग ब्रेक करेंगे ना, ठीक है। आमीन। बेंगिया पास्टर प्लीज आगे आ जाएंगे पास्टर। ओके, थैंक यू फादर, हालेलुया। सभी मिलकर प्रार्थना कीजिए, इन द नेम ऑफ जीसस फादर वी प्रे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु इन लोगों का ऊपर आप दया कीजिए। सभी लोग जोर से प्रार्थना कर। लोग आशीष कर प्रभु जी। जो विषय के लिए उपवास में बैठा प्रभु, उस विषय में प्रभु आप मिरेकल कीजिए, गॉड फेवर कीजिए। आपके पास असंभव कुछ नहीं है लॉर्ड। डू मिरेकल मास्टर फॉर देम, हालेलुया। जो बीमार में है प्रभु उनको चंगाई प्रदान कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू यू। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस दे मे बी हील्ड। तेरे नाम की महिमा हो, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। सभी लोग मिलकर हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता है जो कुछ वचन हमको सुनने के लिए आज दिया, धन्यवाद करता है। तेरे नासिक को इस्तेमाल कीजिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जहां प्रभु सेवकाई में बढ़ते जा रहा था लेकिन कुछ भी बातों से प्रभु जी डिस्करेज होके प्रभु तेरा सेवकाई को छोड़ दिया वाला, तेरे सेवकाई से अवॉइड किया वाला, और प्रभु जी एक समय में आत्मा में एकदम पावरफुल होके प्रभु के लिए बढ़ते गया था लेकिन कंचोर होके प्रभु जी बैठ गया। ऐसा लोगों को प्रभु यीशु आप फिर से खड़ा करेगा, फिर से आप इस्तेमाल करेगा, फिर से आप जिलाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और कलीसिया का हर एक लोग अपना जिम्मेदारी जो प्रभु ने दिया हुआ है वो प्रभु आत्मा में समझकर प्रभु का काम में कलीसिया में हर एक लोग आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को इसके लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी इस कलीसिया का चर्च का चेयरमैन सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका जो कुछ ऑफिस है, उनका जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और मैडम जी के लिए प्रार्थना करता है, उनका हर एक बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस परिवार को आशीष कर
प्रभु जी स्वर्गीय सुरक्षा उन लोगों के लिए प्रदान कर। उन लोगों के द्वारा बहुत लोग आशीषित होने पाए, बहुत लोग आत्मिक उन्नति पाने पाए। प्रभु यीशु आप दया कर और स्वर्गीय सुरक्षा उस घर के लिए प्रदान कीजिए। हालेलुया। कलीसिया के जितना रिस्पॉन्सिबल पर्सन से प्रभु जी सभी को तेरे हाथ में देता है, प्रभु आप उनको ब्लेस कीजिए। कलीसिया के जितना पास्टर्स लोग के सभी को ब्लेस करता है, आशीष कीजिए प्रभु जी। हम सभी को और एक बार तेरे हाथ में समर्पण करता है। हमें इस हफ्ता में प्रभु हर दिन सभी के साथ तेरी उपस्थिति साथ रहे और हर प्रकार की एक्सीडेंट से, बुराई से, एक्सीडेंटल डेथ से, एक्सीडेंटल हमें जो कुछ प्रॉब्लम से प्रभु जी आप सुरक्षा करके तेरे लोगों को शांति में रखने के लिए मदद कीजिए। तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह का प्यार हम एक दूसरे को हमें जोड़ते हुए एक ही मन होके रहने के लिए तेरा प्यार में हम हर समय हमको बने रखिए प्रभु। तेरी नाम की महिमा हो। धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सफात हम सभी के साथ होती रहे। आमीन। पाया लिंचो। God bless you all. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी मत जाइए। टीचर दया परिवार से उनका बेटी जो अभी खुशी का समाचार दिया था, परीक्षा पास किया और इसलिए मिठाई लाया है और उसके लिए कोई भी मत जाओ, मिठाई खा के जाना है। दूसरी एक प्रार्थना भी करना है। उनका यात्रा है, दिल्ली में जाएगा। दिल्ली फिर से जाएगा वो, परसों जाएगा क्या, तो उसके लिए प्रार्थना करना है। सब लोग भीतर आइए, सब लोग भीतर आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर ही देगा। मिठाई कहाँ रखा है, लेके आइए। और सब लोग आइए, मिठाई लेके रखा है।